विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे टेंसों की पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया था। आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम विस्तार से और बड़े अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से इस टेंस को बनाते हैं, इसके दूसरे नाम क्या क्या हैं, इसके कई और भी नाम हैं। अगर वो एग्जाम में आ जाएं तो बच्चे अधिकतर गलत कर देते हैं। अधिकतर विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि उसको इसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं पता होता है। तो सारी चीज़ें मैं विस्तार से बताऊंगा और किस टाइप के टेंस, किस तरीके के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। राइट, तो समय का ध्यान रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके टेंसों को अच्छे से सीख सके। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही शानदार टेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। राइट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसके हिंदी में कई नाम हैं। इसका एक नाम हम हिंदी में नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इंग्लिश में भी इसके कई नाम हैं। इंग्लिश में भी इसके कई नाम हैं। तो इंग्लिश में इसके 5 नाम होते हैं। कंटिन्यूअस के कितने नाम होते हैं? 5। तो पहले आप अच्छे से उनको सीख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहला, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इसका ये नाम है कंटिन्यूअस। राइट, अगर हम बात दूसरे की करें तो इसका जो दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव ये इसका दूसरा नाम है। जैसे कई बार ये एग्जाम में लिख के आया है कि चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, तो वो निश्चित रूप से क्या करेगा? गलती करेगा। इसका जो तीसरा नाम होता है वो होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, तीसरा नाम इसका क्या है? इनकम्प्लीट। ओके, अब इसके अगर चौथे नाम की बात करें तो इसका चौथा नाम होता है 4th नंबर का इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। और इसका जो 5वां नाम होता है वो होता है रियल। क्या होता है? रियल। राइट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कितने नाम हो गए? 5। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, और प्रेजेंट रियल भी बोल सकते हैं। रियल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। राइट, तो हिंदी नाम भी इतने ही बनेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? लगातार। ठीक है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो कार्य है वो चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। राइट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट माने क्या होता है? जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ। इनकम्प्लीट है, अधूरा है। राइट, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा है। इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूरा। तो इसका इम्परफेक्ट माने यहां भी इसका मतलब क्या है? जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब पूरा नहीं है। रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक। अगर देखा जाए तो वास्तविक जो कंटिन्यूअस है वो यही है। प्रेजेंट का जो मेन हिस्सा है वो यही होता है कंटिन्यूअस में, तो इसको रियल भी बोलते हैं। तो इस टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि इसके 5 नाम होते हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं और रियल भी बोल सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं इससे आगे इसकी पहचान की। एक एक चीज को मैं बड़े विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। आइडेंटिफिकेशन माने होती है हिंदी में पहचान। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है
राइट। मैं बार बार कंटिन्यूस भी बोलूंगा या प्रोग्रेसिव भी बोल सकता हूँ। अगर मैंने कहीं बीच में बोल दिया कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का वाक्य कैसे पहचानेंगे, तो आप उसमें डाउट में नहीं आएंगे प्रोग्रेसिव क्या होता है, इसी को प्रोग्रेसिव कहते हैं। ये आपको मैंने पहले इसीलिए पढ़ाया है। तो सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं, ये आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नहीं आते, ये नहीं आते। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कार्य है, जो एक्शन है, वो क्या चल रहा है अभी, है ना, चल रहा है। नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस, मतलब वो कार्य कैसा है, कंटिन्यूअस है, लगातार है। अधूरा है, कैसे भी समझ सकते हो, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है वो, जो भी एक्शन है वो अधूरा है। यानी कार्य यदि चल रहा है, कार्य यदि निरंतर चल रहा है, तो वो किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में जाएगा। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि रहा है, रही है, रहे हैं मिल गया तो भी वाक्य किसका होगा, इसी का होगा। और अगर ये एक बार को नहीं मिलते हैं, ठीक है, और कार्य उसमें निरंतर चल रहा है, कार्य उसमें निरंतर चल रहा है, तो वो वाक्य किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही बनेगा। चलिए कुछ एग्जांपलों के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं ताकि आप अच्छे से पहचान पाए, ठीक है। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। अफर्मेटिव जिनको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य। तो जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले तो हर विद्यार्थी को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी ट्रिक पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लगता है और किसके बाद क्या लगता है। तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना है ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 पे, ये बिल्कुल अच्छे समझते जाना, आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप जानते ही होंगे सभी बच्चे। अगर नहीं जानते तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म को पहचानना आपको सिखाऊंगा। उस वीडियो को देख लेना तो आप पहचान पाओगे। इसके बाद नंबर 2 पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। क्या लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब। अब 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई के साथ में एम। अब कई बच्चों के लिए समस्या ये होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि सिंगुलर क्या क्या होता है, एक वचन कर्ता क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा इस चीज को भी समझ लो। जैसे मान के चलिए कौन कौन से कर्ता सिंगुलर होते हैं, तो एक तो ही होता है, ठीक है, एक सी होता है, ठीक है, ही सी, एक इट होता है, ठीक है। इसके बाद किसी का भी नेम हो, एक नाम होना चाहिए, ध्यान रखना, राकेश, महेश, दीपक, सुरेश, एक कोई भी नाम होगा, ठीक है। ये सब जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ आप एज लगाओ, ठीक है भाई। अब इसके बाद प्लूरल कौन कौन से हैं, प्लूरल इसमें देख लीजिए आप लोग, यू है, वी है, दे है, ये 3 विशेष ध्यान रखने हैं, और नेम है। अब यहाँ नेम एक से ज्यादा होने चाहिए। एक से ज्यादा कैसे, जैसे राकेश एंड महेश, तो कितने नाम हो गए, 2, ठीक है। तो एक से ज्यादा नाम होंगे तो किस में आएंगे, प्लूरल में। एक नाम होगा तो सिंगुलर में। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, आर, ठीक है भाई। अब केवल एक बचा हमारे पास आई। ये वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको सिंगुलर भी माना जाता है, प्लूरल भी माना जाता है। जब भी बात प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं, और पास्ट टेंस में इसका यूज सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है, राइट। वो मैं आपको थोड़ा अभी विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इस टेंस में समझ लो, इसके साथ में आप लोग एम का प्रयोग करोगे, केवल आई के साथ एम। किसका प्रयोग करोगे, एम का। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, कहाँ इसको सिंगुलर बनाते हैं, कहाँ इसको प्लूरल मानते हैं, और क्या चक्कर होता है। इस पर एक अलग से विस्तार वीडियो बनाऊंगा, वो कम से कम 30 मिनट का वीडियो होगा। अभी मैं यहाँ इस टॉपिक को ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता। तो आपको केवल कितनी बात ध्यान रखनी है, इज का प्रयोग कहाँ होगा, एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर के साथ, ये आपके सामने मैंने लिख दी है। आर का यूज बहुवचन के साथ, यू, वी, दे, और एक से ज्यादा नेम, और आई के साथ क्या लगेगा, एम। सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 1 पर, नंबर 2 पर 3 हेल्पिंग वर्ब है। ये नंबर 2 पर 3 हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगेगी, वो आप देख लेना अपने अनुसार। नंबर 3 ये मेन वर्ब।
मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भैया? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और उसमें आईएनजी जरूर लगेगी, ठीक है। इसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो आप नंबर 4 पर लगा दो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अदर वर्ड अगर है तो 5 पे लगा दो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब हम सीधा एक टेंस बना के देखते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिख दिया, टेंस को जरा देखना। जैसे वाक्य लिख दिया, वह आगरा में, वह आगरा में हिंदी पढ़ रहा है, ठीक है। वह आगरा में हिंदी पढ़ रहा है, ये टेंस हमारे सामने है। अब जरा इसको थोड़ा समझना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक कलर की डॉट ले लेता हूं। देखिए भाई, तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी है? सब्जेक्ट की है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की अंग्रेजी क्या लगेगी? ही, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 का काम पूरा हो गया। नंबर 2, सेकंड नंबर, एज आर एम, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एज क्या है? सिंगुलर है यहाँ पे ही, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या लगेगी? एज, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी लग गया, हेल्पिंग वर्ब भी लग चुकी है। अब नंबर 3, मेन वर्ब की जरूरत है। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, ठीक है। पढ़ना, ये इसकी पहचान है। रहा है, रही है, रहे, देखो अंत में आता है, तो ये इसकी पहचान हो गई। तो पढ़ना का माने होता है रीड। इसमें आईएनजी लगा दो, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है? बिल्कुल है, हिंदी। तो रीडिंग हिंदी, ठीक है, रीडिंग हिंदी। अब क्या बचा? अदर वर्ड्स, बिल्कुल है, आगरा में, ठीक है। तो इसमें आगरा जो नाउन है इसके साथ प्रीपोजिशन दी है मैं, तो मैं की इंग्लिश पहले लगेगी, इन। हिंदी में ये प्रीपोजिशन हमेशा बाद में लगी होती है, लेकिन इंग्लिश में इनको पहले लगाया जाता है, इन आगरा, ठीक है, इन आगरा। तो सेंटेंस हमारे सामने क्या बन के तैयार हो गया? ही इज रीडिंग हिंदी इन आगरा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। समझ में आ गया? चलिए एक सेंटेंस में थोड़ा और बताता हूं। इसके अंत में क्या आया है? रहा है, रही है, रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा वाक्य बता रहा हूं, बहुत सारे वाक्य होते हैं, लेकिन मैं ऐसा वाक्य बता रहा हूं जिसमें रहा रही आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वाक्य किसका होगा? इसी टेंस का होगा। देखिए, जैसे मैंने बोल दिया, वह घर में, वह घर में बैठा है, वह घर में बैठा है। अब देखो, इसमें बैठा है, खड़ा है, सोया है, लटका है। बैठा है, खड़ा है, सोया है, लटका है, ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं सब इसी टेंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें कार्य क्या होता है? चलता रहता है, निरंतर लगातार चलता रहता है। तो जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस की बात करेंगे कि वह घर में बैठा है, तो इस टेंस में कहीं भी आपको ये नहीं दिख रहा है कि रहा है, आया है कि नहीं आया है। रहा है, रही है, रही है, इसमें आया है कि नहीं आया है, ये आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये वाक्य किसका है? कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस का क्यों है? कंटिन्यूअस का ये इसलिए है क्योंकि इसमें कार्य निरंतर चल रहा है, यानी वह घर में क्या है? बैठा है, अभी भी बैठा है। तो इसको अपन इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। बैठना का माने होता है सिट, सिट। इसमें टी डबल हो जाएगी। टी डबल क्यों हुई? पता है ना, जब अंतिम अक्षर व्यंजन हो उससे पहले एक ही स्वर हो तो अंतिम व्यंजन क्या हो जाता है? डबल होता है। कब? जब आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे रूल लगा हुआ है, आईएनजी लगाने का नियम है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा? घर में, तो क्या हो जाएगा? इन होम, इन होम। तो सेंटेंस हमारे सामने बनके क्या हो गया? ही इज सिटिंग इन होम, यानी वह घर में बैठा है। जैसे मैंने बोल दिया, मैं सड़क पर खड़ा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड।
वह सोफा पर लेटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज लेइंग ऑन द सोफा। तो इस प्रकार से बैठा है, खड़ा है, सोया है, लटका है, ये सब ऐसे वाक्य होते हैं। खड़ा हुआ है ऐसे भी आ सकता है जी, वह सड़क पर खड़ा हुआ है, तो भी वाक्य किसका बनेगा, ये कंटिन्यूअस टेंस का ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी सेंटेंस भी किसके होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही होंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो नेगेटिव बनाना बड़ा इजी है, कोई बिल्कुल बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक वाक्य और देख लेते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है, राइट। तो इसमें हमें क्या मिल गया, रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लगा लिया। राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज। मैन वर्ब क्या है, प्ले, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वे आ रहे हैं, ही इज कमिंग। बड़े आराम से बनाइए, फर्स्ट क्लास तरीके से सेंटेंसों को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या करना है, जैसे हमने वाक्य लिख दिया, तो हमारे साथ, तुम हमारे साथ अंग्रेजी बोल रहे हो, अंग्रेजी नेगेटिव बना लेते हैं, नहीं, नहीं शब्द लग गया मतलब नेगेटिव, अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो। ठीक है भाई, ये सेंटेंस मान के चलिए हमारे पास आ गया, इसे हमें ट्रांसलेट करना है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, देखो आ गया, रहे हो, तो इसी टेंस का वाक्य हो गया। अब वाक्य क्या है, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है। पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि टेंस कौन सा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और सेंटेंस कौन सा है, नहीं से पता चल गया नेगेटिव है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, उसके बाद में इस जगह पर क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, वश। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नोट लगा दिया जाए तो बड़े आराम से नेगेटिव बन जाता है। तो सबसे पहले तुम की क्या हो जाएगी, यू, प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या आ जाएगी, आर। नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लगा दो, नोट, बस ये बढ़ गया, यू आर नॉट, इतना बढ़ गया है बस नेगेटिव में, बाकी का सब वही फॉर्मूला जो अभी पढ़ रहे थे। तो यू आर नॉट, अब बोलना का माने स्पीक, बोलना का माने स्पीक, तो आईएनजी लगा के क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा इसमें अदर वर्ड, हमारे साथ, तो हमारे साथ की क्या हो जाएगी, विथ अस, विथ अस। क्लियर हो गया सेंटेंस। तुम हमारे साथ अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश विथ अस। क्लियर। अब यही सेंटेंस मान के चलिए यहाँ स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लग जाए, ऐसे वाक्य आ गया, क्या तुम हमारे साथ अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तो ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आर लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहली लगेगी, आर, और आर के बाद यू। अगर नहीं दिया है तो यहाँ नोट लगा दो, अगर नहीं शब्द दिया है तो, और नहीं शब्द ये नहीं आया यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, ये पूरा लिख दीजिए, स्पीकिंग इंग्लिश विथ अस और क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए एक इंटरोगेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जैसे हमने वाक्य लिख दिया, मैं वहां क्यों जा रहा हूं, मैं वहां क्यों जा रहा हूं, मैं वहां क्यों जा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, सेकंड इंटरोगेटिव है, क्योंकि इसमें बीच में आ गया है क्यों। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से वाक्य पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट इंटरोगेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव, ये होते हैं 6 प्रकार के सेंटेंस। इस पर मैं अलग से थोड़ा एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लेना। तो
तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे अपन, क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्यों की क्या हो जाएगी, वाई। वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगी, एम। वाई एम आई, ठीक है। अब जाना का माने गोइंग। गोइंग टू, अब क्या बचा वहां, तो देयर, THERE, ठीक है। यहाँ का भी ध्यान रखना, कई बच्चे इसको THERE कर देते हैं और कई बच्चे इसको THEIR कर देते हैं। अगर आप ये THEIR लिख रहे हो तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, और उसके, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। उसके, और इसका अर्थ अपना भी होता है। क्या होता है, अपना, अपना, अपनी, अपनी, ठीक है। और यहाँ जो देयर पढ़ रहे हैं THERE, इसका अर्थ यहाँ पर है वहां, ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि THERE लगाना है, THEIR मत लगा देना, नहीं आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे, कुछ सेंटेंस में आपको बोल के बता देता हूं, उनसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस के मैं 6 बना के आपको दिखाता हूं, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोल दिया, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। फिर बोला वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग। वह क्यों पढ़ रहा है, वाई इज ही रीडिंग। वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई इज ही नॉट रीडिंग। वाई इज ही नॉट रीडिंग। पॉजिटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप और बाकी के 4 में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में बदलना आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैंने कहा भाई इसके 6 कैसे बनेंगे, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश कैसे बनेगी, आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, एम आई टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग, वाई एम आई टीचिंग, वाई एम आई नॉट टीचिंग। फिर मैंने बोल दिया तुम छात्र हो, कोई सेंटेंस बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया तुम खेल रहे हो। चलिए इसी टेंस बता देता हूं, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम नहीं खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग, वाई आर यू नॉट प्लेइंग। ऐसे आप लोग एक सेंटेंस को लेकर के उसके 6 बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं कोई बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता देना, अगले वीडियो में कमेंट में आप लिख देना कि सर विस्तार से थोड़ा बता दीजिए, या फिर मेरे को फोन करके बता देना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मैं विस्तार से 1 के 6 बनाना अगले, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो होगा उसमें आपको मैं बता दूंगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई के साथ में इज भी लगती है, आई के साथ में क्या लगती है, इज। अब आई के साथ में इज का प्रयोग कहां होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो बड़ी खुशी की बात है, और नहीं पता है तो मैं आपके लिए एक फर्स्ट क्लास वीडियो बनाऊंगा जहां आपको बताया जाएगा कि आई के साथ इज कहां लगता है। स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि आई के साथ में इज का प्रयोग कहां होता है। ओके, हाँ, अगर आपको आई के साथ में इज का प्रयोग समझना है तो उस वीडियो को आप प्रेम से देख लेना, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि आई के साथ इज का प्रयोग कहां होता है। ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं, बहुत बढ़िया। इस टेंस को घर पर बैठ के फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस करना, और अगला टेंस मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।